चलिए डिफरेंशिएशन, तो भाई एक्सरसाइज पहली हो गई है। सेकंड वाली एक्सरसाइज डिफरेंशिएबिलिटी का 1-2 क्वेश्चन है, उसमें मेनली क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के ही। हेडिंग डालिए बच्चों, डिफरेंशिएशन। चलिए डिफरेंशिएशन, तो लास्ट ईयर आपके सिलेबस में था क्लास 11th में डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके थ्रू आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बनाए थे। वो फॉर्मूले अब आपको डायरेक्टली याद करने हैं, रटने हैं, तो वो फॉर्मूले याद कर लीजिए। देखिए पहला फॉर्मूला लिखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। एक्स इज द वेरिएबल, एन क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो अगर एक्स की पावर एन डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन। नेक्स्ट फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स ही आएगा बेटा। डी बाई डी एक्स लॉग, बेस दिखेगा नहीं बट बेस ई रहता है, बेस ई में इंडेक्स एक्स रहेगी तो कितना आएगा, 1 बाई एक्स। लॉग बेस ई रहेगा, समझ गए ना। इसी को कई बार सीधे लॉग एक्स भी बोलते हैं, तो लॉग बेस ई को या इसी को डायरेक्टली आपको डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स भी बोलेंगे, क्योंकि लॉग एक्स, लॉग बेस ई को लॉग भी बोल सकते हैं अपन। और एक और टर्म चलता है बेटा डी बाई डी एक्स, लॉग बेस ई को केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एल एन मतलब नेचुरल लॉगरिदम, एल एन एक्स, तो 1 बाई एक्स। तीनों बातें एक ही हैं, ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपको केवल केमिस्ट्री मिलेगा, ये दोनों मिलेंगे। देन डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो गया ए की पावर एक्स, फॉर्मूला याद करो बेटा, ए की पावर एक्स लॉग ए, ए की पावर एक्स लॉग ए, ये फॉर्मूले हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, समझ गए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, बेटा जितने सी से शुरू होते हैं डिफरेंशिएशन सब में माइनस साइन आता है, तो कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, कितना, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये हो गए आपके सारे डिफरेंशिएशन पूरे, बेसिक डिफरेंशिएशन आपको यही लगने हैं, ओके। इसके बाद इनवर्स वाला आएगा, मैं बताऊंगा बाद में इनवर्स वाला, ठीक है ना। ठीक है, डन, ठीक है, नोट कर लिए, रफ कर रहा हूं, ओके। अब चलते हैं डिफरेंशिएशन की मेथड्स। लिखो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल है। आपके पास यदि कुछ फंक्शन दिए गए हैं, पहला फंक्शन है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स, बीच में प्लस है या माइनस है, बहुत ही सिंपल रूल है, अलग अलग कर दो, पहले वाले का अलग, दूसरे वाले का अलग। तो डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला, फर्स्ट फंक्शन एफ वन एक्स, एफ एक्स, प्लस माइनस, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, स्वादानुसार जो भी चाहिए हो। डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन जी एक्स, समझ में आ गया, प्लस माइनस की कहानी हो गई यहाँ पे। अब देखो बेटा प्रोडक्ट में, अब ध्यान रखना थोड़ा सा, प्रोडक्ट में पहला फंक्शन है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स, ठीक है ना, पहला फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन जी एक्स। हमारे पंडित जी को पंगत का बहुत शौक है, इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले पंगत बुलवाई थी घर पे, है ना। तो देखिए एफ एक्स जी एक्स दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन लोग गए, दो दोस्त गए, मैं और आदर्श गए खाना खाने के लिए। तो आदर्श ने मुझसे कहा एक काम करो सर, एक एक करके निपट लेते हैं, पहले आप खा लो फिर हम खा लेंगे, ठीक है ना। तो आदर्श बाहर चले गए जी एक्स, और भोजन का आनंद हमने उठाया एफ एक्स, ठीक है ना। फिर इसके बाद प्लस, अब हमने खा लिया है, अब हम बाहर बैठेंगे, एफ एक्स बाहर, और डी बाई डी एक्स किसका यार, जी एक्स का, समझ गए। तो यही रूल है प्रोडक्ट का, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का, बस ये रूल याद रखना। चलो डिवीजन रूल याद रख लो यार। डी बाई डी एक्स दो फंक्शन, ऊपर एफ एक्स, नीचे जी एक्स, ऊपर फंक्शन एफ एक्स, नीचे जी एक्स। आसमान से फल गिरा, आसमान से फल गिरा, फल पहले कौन पकड़ेगा,
ऊपर वाला छत पे ये खड़ा हुआ है, छत पे ये खड़ा हुआ है, ये बैठा रहेगा देखता रहेगा, तो नीचे वाला देखता रहेगा। फल के मजे कौन लेगा? ऊपर वाला। बोले यस और नो। अब इसने फल के मजे ले लिए, थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा सा खा लिया, तो फल कम हो गया कि बड़ा हो गया? कम हो गया, मतलब माइनस कर दो। कम हो गया मतलब माइनस। अब ये नीचे वाले को फल देगा, तो वेट करेगा ऊपर, ले भैया मैंने फल खा लिया है, अब कौन लेगा फल के मजे? जी एक्स। समझ में आ गया ना? तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। बस एक चीज यहाँ पे रटनी है बेटा, नीचे आता है जी एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज रटनी है। इस पे मेरी कोई ट्रिक काम नहीं कर रही है, ये नीचे आपको रटना है। समझ में आ गया? तो ये है भैया अपने पास मेन तरीके डिफरेंशिएशन का, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, एडिशन रूल, ये रूल वो रूल, समझ गए ना? सारे रूल इसमें आ जाएंगे। क्लियर है? अब जो है, अब एक फॉर्मेट और सिखाता हूं, बस उसी से पूरा आपकी एक्सरसाइज बन जाएगी। डिफरेंशिएशन के टाइप, सिंपल वाले तो आप बड़े आराम से कर लोगे। जैसे मैंने सिंपल वाले बोले, सिंपल वाले एग्जांपल कैसे हैं देखिए। जैसे मैंने आपको कहा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, लो भाई साइन 2x का डिफरेंशिएशन करो। क्या है? फॉर्मूला लगाओ। ये फंक्शन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स फॉर्मूला लगेगा बेटा 2 साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कॉस x, डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री लिख लो, बहुत यूज होगा। साइन 2x का होता है 2 साइन x कॉस x। बोलो यस। ये x का फंक्शन, ये x का फंक्शन, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को सम्मान के साथ बाहर लेके आ जाओ, चुपचाप बिठा दो। कांस्टेंट बाहर आ गया, आ गया। केवल डिफरेंशिएशन कौन झेलेगा? ये लोग, डी बाई डी एक्स साइन x कॉस x। चलो आदर्श बाबू चलते हैं पंगत करने। 2 फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, दो प्रोडक्ट में है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन बाहर, किसको लगेगा इंजेक्शन? cos x को, प्लस cos x बाहर, अब को उसका खाना sin x का। यस, चलिए भाई सॉल्व करते हैं। 2 sin x cos x का डिफरेंस, c से माइनस sin x प्लस cos x मल्टीप्लाई बाई sin x का डिफरेंशिएशन cos x। चलो भाई 2 यहाँ पे आ गया sin x इंटू sin x माइनस का sin स्क्वायर x, ये माइनस था ना, ये माइनस था ना, माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। यही आंसर है, यही छोड़ सकते हो, या cos स्क्वायर x आगे sin स्क्वायर x पीछे, तो बन गया 2 ब्रैकेट में cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। क्लियर हो गया? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x किसका फार्मूला होता है? cos 2x का। किसका होता है? cos 2x का। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर आ गया 2 cos 2x। क्लियर हो गया ना? 2 cos 2x। तो ये इसका आंसर है भाई, 2 cos 2x sin 2x का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नोट करो। चलिए, तो अपन को अब जो डिफरेंशिएशन करने हैं वो अलग अलग टाइप के दिखेंगे। सिंपल वाले अपने सिलेबस में है नहीं, 12th में, ये 11 में थे। तो अब ट्रिक बेस पर अलग अलग टाइप के डिफरेंशिएशन, हेडिंग डालिए टाइप 1। ये तो सिंपल वाले थे, टाइप 1। टाइप 1 टाइप 1 कंपोजिट फंक्शन लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट यानी कॉम्प्लेक्स, थोड़े से उलझे हुए से, फंक्शन पे फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। आइए थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे मैं कहता बेटा y इज इक्वल टू साइन एक्स, बोलते सर ये क्या है? तो बहुत घटिया सा फंक्शन है, डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स का, क्या हो गया? cos x रट रखा है। अब हो क्या रहा था, यहाँ पे साइन सीधे सीधे x पे डिपेंड कर रहा था, तो मैं कह रहा साइन सीधे सीधे x पे डिपेंड कर रहा था। अगर सीधे एक ही वेरिएबल पे डिपेंडेंसी हो तो उसको अपन बोलते हैं सिंपल फंक्शन। क्या बोलते हैं? अब यदि मैं इस क्वेश्चन को लिख दूं y इज इक्वल टू साइन ऑफ 5x प्लस 6, साइन ऑफ 5x प्लस 6। अब देखिए, अब जो साइन है वो सीधे x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, साइन डिपेंड कर रहा है इस पूरे ब्लॉक पर, 5x प्लस 6 पर, और 5x प्लस 6 जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे। समझ गए ना?
5x प्लस 6 किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। अगर आप देखा देखी बोलोगे सर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो sin 5x प्लस x 6 का cos 5x प्लस 6, गलत। देखा देखी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सिंगल वेरिएबल था, यहाँ पे केवल x था, यहाँ पे केवल क्या था पिछले में? x था। अब यहाँ पे क्या है बेटा? 5x प्लस 6, इतना बड़ा सा डब्बा है, समझ रहे हो मेरी बात? तो अब आप इसका आंसर सीधे ये नहीं लिख सकते हो कि सर sin x का cos x, तो sin 5x प्लस 6 का cos ऑफ 5x प्लस 6, गलत, ये नहीं होगा। समझ गया ना? जब तक ये इस रूप में नहीं है तब तक इसका डिफरेंशिएशन cos x नहीं होगा। तो ये पहला फॉर्मेट है जिसमें आपका जो फंक्शन मिलेगा वो डायरेक्टली x का नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। समझ गया ना? तो ट्रिक बनेगी। मन में क्या आता है? मन कहता है काश, मन क्या कहता है? काश तुम sin x होते, काश तुम sin x होते तो मैं तुम्हारा आंसर डायरेक्टली लिख देता cos x। मतलब आपको टेंशन कौन दे रहा है? ये साइन तो ठीक है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, काश तुम इसकी जगह क्या होते? x। अब 5x प्लस 6 को x तो ले नहीं सकते हैं भाई, 5 भैंसे और 1 भैंसे बराबर तो नहीं हो सकती है, तो 5x यानी 5 भैंसे मान लो, तो इसको x तो नहीं मान सकते हो, तो ये जो टेंशन दे रहा है उसको t मान लो। क्या मान लो? t। तो लिखो ट्रिक, टेंशन को t सपोज करो, ट्रिक लिखो, जो दे टेंशन उसे t सपोज करो, ये ट्रिक हो गई। जो टेंशन दे उसे t सपोज करो, t सपोज करो, यस, टेंशन को t, टेंशन को t। मैं हर क्वेश्चन में पूछूंगा कौन टेंशन दे रहा है, बोलेंगे ये टेंशन दे रहा है, उसको t मान लो। अभिषेक आया समझ में? तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ 5x प्लस 6, समझ गए? टेंशन को t सपोज कर लिया, तो लेट 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या? t। 5x प्लस 6 इक्वल टू t। काश तुम sin x होते तो x तो हो नहीं सकता, तो t मान लो, तुम sin t ही हो जाओ। चलो, तो फंक्शन क्या बन गया बेटा? y इज इक्वल टू साइन t। चले डिफरेंशिएशन करें? चलो करते हैं डिफरेंशिएशन। ये अटैक डी बाई डी एक्स का, डी बाई डी एक्स का अटैक कर दिया, तो डी बाई डी एक्स अटैक करेगा किसके ऊपर? साइन टी के ऊपर। फिर से देखो, बहुत अच्छे से समझना, ये फंक्शन किसका वेरिएबल है? टी का। और हमारी तलवार कौन से वेरिएबल की है? एक्स की है। वही चिकनगुनिया, हम इसको डेंगू लगा रहे हैं, है ना, अलग बात हो गई। तो भैया टी का वेरिएबल है और यहाँ एक्स की तलवार है, ऑपरेटर चेंज करना पड़ेगा, इंजेक्शन चेंज करो। टी का वेरिएबल है तो कौन सा इंजेक्शन लगेगा? टी का, टी। तो यहाँ पे डी बाई डी टी खा लो, साइन टी, और बदले में वापस डी टी नीचे तो डी टी, अरे डी टी नीचे तो डी टी ऊपर, और यहाँ पे क्या आएगा? डी एक्स। देखो सब कुछ हिसाब बराबर हो गया। क्या ये क्या था? डी बाई डी एक्स, ये बैठा है डी बाई डी एक्स, ये डी टी और ये डी टी, समझ गए ना? क्लियर हो गया? चलो अब तो मजे में, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब साइन टी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स होता था, कॉस एक्स होता था, तो साइन टी का डी टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? कॉस टी। अब तो ठीक है ना, अब तो बिल्कुल सिंपल है। तो बेटा इसका कितना हो गया? कॉस ऑफ टी, और डी बाई डी एक्स, टी की वैल्यू रख दो बेटा, टी की वैल्यू क्या है? हाँ 5x प्लस 6, तो ये चलने दो यार, कॉस टी मल्टीप्लाई, ओपन करो, डी बाई डी एक्स किसका? 5x का, डी बाई डी एक्स किसका? 6 का। 5 के साथ x है, 5 को बाहर लेकर के आ जाओ, 5 बाहर आ जाएगा, तो cos t मल्टीप्लाई बाई 5 बाहर आ गया, d बाई डी एक्स, अंदर क्या बचा? अरे x बचा ना यार, 5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? x। और ये कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, अकेला कांस्टेंट हो तो 0, फंक्शन के साथ होगा तो बाहर आ जाएगा, अकेला होगा तो 0। डिफरेंशिएशन मतलब बदलाव, कांस्टेंट थोड़ा ना बदलता है, कांस्टेंट का बदलाव क्या होता है? 0, तो ये आ गया 0। चलो cos t, हाँ cos t, 5 बाहर, कौन बताएगा? x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1, dx ऊपर dx नीचे, क्या होगा x का डिफरेंशिएशन? 1 होता है x का, x स्क्वायर का 2x है ना, मैंने इसलिए नहीं बताया, मुझे लगता पता होगा आपको। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1, और 5 प्लस 1 0, 5 1 जा 5 प्लस 0 यानी 5, तो आंसर क्या आया? 5 cos t। t की वैल्यू रिप्लेस कर दो भाई, क्योंकि क्वेश्चन, हाँ 5x प्लस 6, तो आंसर कितना आएगा?
5 cos 5x प्लस 6 आंसर। नोट करो 5 cos 5x प्लस 6 5 cos 5x प्लस 6 इज द आंसर। समझ गए? 5 cos 5x प्लस 6। चलिए, तो ये तो एक लॉन्ग मेथड है, इस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे। अब देखते ही बनने वाली एक मेथड बता देता हूं आपको मैं, देखते ही बनने वाली, बहुत ही सिंपल, बट उसको आपको एग्जाम में नहीं करना है ना। देखिए कैसे करेंगे उस मेथड को, मैं बोलता हूं डंडा मेथड। कौन सी मेथड? डंडा चलाना है आपको। चलिए, dy/dx, एक एक करके डंडा चलाओ। साइन पे डंडा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या? काय को माइनस cos x, cos x। साइन का डिफरेंशिएशन cos x। तो साइन पे डंडा चला तो क्या आया? cos, और ज्यों का त्यों फंक्शन रख दो 5x प्लस 6। एक एक फंक्शन पे डंडा चलाओगे एक एक करके। चलो आगे, मल्टीप्लाई 5x पे डंडा, 5 का कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन कितना? 1। समझ में आया? फिर 6 पे डंडा, 6 का डिफरेंशिएशन कितना? 0। आंसर देखो 5 1 जा 5, 5 cos 5x प्लस 6। ठीक है, इसको डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। चलो नोट कर लो।